नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात माँ गंगा की। गंगा का पावन सानिध्य आप देख रहे हैं वीडियो में। और मैं आज कहना चाहता हूँ, माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर होता है। माँ गंगा का अवतरण मनुष्य के भलाई के लिए होता है, हम सबों के जीवन को बचाने के लिए होता है। और इस पर अनेक प्रकार से लोग शोध करने लगते हैं। आधुनिक समय में इस पर काफ़ी शोध हुआ, गंगा निकलती कहाँ से है। कुछ लोगों का कहना है गौमुख से निकलती है, कुछ लोग कहते हैं गंगा कहीं से नहीं निकलती, क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से बहुत कम मात्रा में जल निष्कासित होता है। वहाँ गंगा की धार बहुत कम है, वहाँ बहुत ही कम पानी है। तो इसलिए लोग कहते हैं, आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि गंगा कहीं से नहीं निकलती है। कहने का भाव यह है कि गंगा से बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा में आके समाहित हो जाती हैं। तो आप जब गंगा से बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा में समाहित हो जाती हैं तो फिर गंगा कैसे कहेंगे आप। लेकिन यह भूवैज्ञानिकों के लिए, ये भौगोलिक शास्त्र के लोगों के लिए, ये ज्योग्राफी के लोगों के लिए, समझदारों के लिए यह विषय नहीं है। यह विज्ञान का विषय नहीं है, यह तो पड़ा विज्ञान का विषय है। यह तो वैसा नहीं है कि आप इसको खाली ये से तय कर देंगे कि गंगा जो है जहाँ से निकलती है गौमुख से, वहाँ पानी का स्तर कम है, वहाँ पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ पानी की पहुँच कम है, तो इसीलिए जो है गंगा वो गंगा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। यह एक विशेष प्रकार का विज्ञान है, समझिए आपको। यह एक विशेष प्रकार का विज्ञान है। इसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति लगी हुई है, क्योंकि जो भौगोलिक शास्त्री हैं, जो भूगोल शास्त्री हैं, वो यह कह रहे हैं कि गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पानी का स्तर कम है, वहाँ पानी कम मात्रा में है। लेकिन हमारे ऋषि, जो एक ऋषि हजारों भूवैज्ञानिकों के बराबर के हैं, लाखों भूवैज्ञानिकों के बराबर हैं, करोड़ों भूवैज्ञानिकों के बराबर हैं, वो ऋषियों ने गंगा का गुणगान किया है, गंगा की महिमा गाई है। तो क्या आप सोचते इस बात से, इस बात से आप क्या समझ सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं, आज जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है वही बात सत्य है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गंगा का जल आज भी वैसा ही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व गंगा का जल जैसा था, आज भी सैकड़ों वर्ष बाद भी गंगा का जल वैसा का वैसा ही है। हजारों वर्ष पूर्व गंगा की जो बात कही गई, आज भी गंगा की स्थिति वैसी की वैसी ही है। आज भी गंगा जल की क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया, समझिए इस बात से। यदि भूवैज्ञानिक यह कहते हैं, यदि भूगोल शास्त्री यह कहते हैं कि गंगा जहाँ से निकलती गौमुख से निकलने के बाद गंगा में पानी कम है, तो होना तो यह चाहिए भूवैज्ञानिकों के हिसाब से कि कम पानी ज़्यादा पानी में मिल कर के, कम जल ज़्यादा जल में मिलकर अपनी भी गुणवत्ता खो चुका होना चाहिए कि नहीं। कहते हैं जो पारस होता है, पारस लोहे के संपर्क में आने पर लोहे को सोना बना देता है। लेकिन जब पारस की मात्रा कम होगी, जब पारस का अनुपात कम होगा और लोहे का अनुपात ज़्यादा होगा, तो पारस का गुण समाप्त हो जाता है। तो वही विज्ञान का नियम यहाँ भी लागू होना चाहिए गंगा पर भी, कि गंगा का जल कम है और बाकी अलकनंदा का, अनेक प्रकार के और नदियों का जल का स्तर ज़्यादा है, जल का घनत्व ज़्यादा है, जल की जो सीमा है वो ज़्यादा है। तो होना तो यह चाहिए कि गंगा की जो पावनता है, गंगा की जो निर्मलता है, गंगा की जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अनेक नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, उसके बाद भी गंगा गंगा ही बनी रहती है। बाकी नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन गंगा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। बाकी नदियों के जल में जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन गंगा के जल की गुणवत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए कहता हूँ आधुनिक विज्ञान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आधुनिक विज्ञान हर एक चीज़ को समझ नहीं सकता है। आधुनिक विज्ञान अपनी सीमा के तहत ही खोज कर सकता है। आधुनिक विज्ञान की एक मामूली सी सीमा है, उस सीमा के पार उसको समझ नहीं है। इसलिए कहता हूँ आधुनिक विज्ञान के तहत हम गंगा का अपमान नहीं कर सकते, हम गंगा के प्रति असम्मान व्यक्त नहीं कर सकते। गंगा तब भी पावन थी, आज भी पावन है और भविष्य में भी पावन रहेगी। गंगा का जल तब भी गुणवत्तापूर्ण था, आज भी गुणवत्तापूर्ण है और भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ भारतीय विज्ञान को, भारतीय अध्यात्म के विज्ञान को यदि समझना है तो अध्यात्म के विज्ञान को समझने के लिए मामूली से विज्ञान का सहारा नहीं है।
जीवन के विज्ञान का सहारा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।